हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है, वो हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने इसका एक एक्सरसाइज कर लिया है, दैट इज 5.1, और आज हम इसका 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम वो एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जो उस एक्सरसाइज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होना है वो हम समझ लेते हैं, दैट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। देखिए nth टर्म क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कोई एक एपी मैंने लिखा, जैसे 2, 5, 8, 11 और ये सीक्वेंस चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम, ये एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म है 2 और जो कॉमन डिफरेंस है इसमें 3, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 और सो ऑन, जो सीक्वेंस जो है चलता जाएगा, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूँ ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, हम इस टर्म को जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, A1। देखिए एनसीईआरटी में हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं, उसमें हो सकता है टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो अलग अलग वेरिएबल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मैं इसको पहले टर्म को A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरा A2, ये A3, ये A4 कहलाएगा और ऐसे आगे और टर्म चलते जाएगा। तो मैं अगर पूछूं इससे आगे आप चलते जाएंगे तो A10 कितना होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली 3 3 ऐड करते जाएंगे और जब 10th टर्म में पहुंचेंगे तो वो आपका A10 होगा। लेकिन मैं अगर बोलूं A100 कितना होगा, तो आप क्या 100 तक तो आप लिखते नहीं बैठेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं कि आप पूरा 1 से लेकर 100 तक वो प्लस करते करते जाओ और लिखो, फिर वो 100 वाला टर्म आप लिखें। तो ऐसे क्वेश्चन में जब 100 टर्म पूछा है या 1000 टर्म पूछा है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके कोई भी टर्म सीक्वेंस का निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप बस ध्यान रखेंगे। an क्या है, जो टर्म आपको निकालना है, यानी 10th टर्म निकालना है या 100th टर्म निकालना है या जो भी टर्म निकालना है, ये वो है। उसके बाद a क्या है, ये फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस का। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ये A1 है, तो a जो है यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इस सीक्वेंस के लिए। n-1, यहाँ पे n क्या है, जो टर्म निकालना है। जैसे आपको 100 टर्म निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 100-1 ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई बाय d, d यहाँ पे डिफरेंस, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा। जैसे अब इसी सीक्वेंस की मैं बात कर लूँ, अगर मैं इसमें पूछूं कि A10 क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे A10 और a की जगह आप लिखेंगे 2, n की जगह आप लिखेंगे 10-1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है, तो इंटू 3। अब इसको बस सॉल्व कर लेना आपको। तो ये 10-1 हो गया 9 इंटू 3, फिर ये 2 प्लस 9 3 जा 27 एंड 27 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 29। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका 10th टर्म होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 29। इसी तरह से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं किसी भी एपी सीक्वेंस का, यदि आपको ए पता है, डी पता है और एन पता है कि कौन सा टर्म निकालना है, ठीक है। तो ये समझ में आया, केवल एक फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में और इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसकी 5.2। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्या है, एक टेबल के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है और कुछ डेटा इसमें मांगा गया है। इसमें देखिए समझते हैं हम क्या है दिया है। पहला जो कॉलम है ये ए का है, ए मतलब एक एपी का ये डेटा है और ये क्या है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म है किसी भी एपी का। उसके बाद दिया है डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है एक एपी सीक्वेंस का। एन है nth टर्म, यानी कौन से नंबर का टर्म है, और an है मतलब nth टर्म और n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग आपको डेटा दिया है। यहाँ पे ये डैश दिया है, मतलब ये खाली है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भरना है। ये एक तरह के फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन भी हो गया। तो देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इस इन्फॉर्मेशन को लेके आपको ये फिल इन द ब्लैंक जो भरना है, जो मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको बताया वो फॉर्मूला यूज करके। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, an हमको नहीं पता, ये तो आपको निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है ये फर्स्ट रो का है, ये एक एपी के बारे में है। तो पहले हम इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है फर्स्ट रो का, ठीक है। तो यहाँ ए दिया है 7, तो ए की जगह आप रखेंगे 7। एन है कौन सा टर्म, 8th टर्म, तो 8 लिखेंगे, फिर -1, फिर डी कितना है, इसमें 3 है, तो बस आप 3 लिख के फॉर्मूले में पुट करके आपको निकालना है। 7 प्लस 8 -1 हो गया 7 इंटू 3, फिर 7 प्लस 7 3 21,
और 7 + 21 हो गया 28। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 28, और इस तरह हमारा होता है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आया समझ में? अब हमें देखिए सेकंड लाइन देखनी है, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का। यहाँ पे ए दिया है, डी नहीं दिया है, डी निकालना है। यहाँ पे एन दिया है और ए एन दिया है, ए एन यहाँ पे 0 दिया है। तो अब देखिए फिर हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और देखिए कैसे निकालेंगे। इस बार आपको फॉर्मूला एक ही यूज़ करना है। यहाँ पे जो ए एन, देखिए ए एन की जो वैल्यू है सेकंड में 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ए की वैल्यू है -18 प्लस एन दिया है 10 -1, और डी आपको निकालना, तो डी को आप डी ही रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए ये तो 0 है, इसका तो कुछ नहीं होगा। -18 को आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो +18 हो गया, और इधर क्या बचा 10 - 1 हो गया 9 इंटू डी। अब 9 को 18 में डिवाइड कर देंगे तो 9 × 2 = 18 होता है, तो डी आ गया 2। यानी जो सेकंड क्वेश्चन का ये वाला यहाँ पे जो है आप यहाँ भरेंगे इस बॉक्स में, इसका आंसर है 2। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है वो आपको निकाल लेना है। अब जैसे थर्ड वाली हम क्वेश्चन करें, ये वाला। यहाँ पे देखिए ए नहीं दिया है, डी एन और ए एन दिया है, तो इस फॉर्मूले में आप रखेंगे ए एन की जगह -5। ए तो निकालना है तो वो नहीं दिया है, तो ए को ए ही रहने देंगे। फिर प्लस एन दिया है 18 -1, और डी है -3। देखिए यहाँ पे डी -3, -साइन का ध्यान देना। अब ये -5 को यहाँ मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब 18 - 1 हो गया 17 इंटू -3, फिर इधर -5 को ऐसे ही रहने देंगे, = a। फिर 17 3 जा हो जाएगा 51, और ये माइनस साइन है तो यहाँ हम लिखेंगे -51। अब -51 को आप इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये +51 - 5 = a। अब इसको आप माइनस कर लेंगे तो देखिए कितना हो गया। इसको आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 46 = a। ठीक है, तो जो a इस केस में आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है 46, तो यहाँ आप लिख देंगे 46। तो इस तरह थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम फोर्थ वाला देखिए, इसमें भी यही करेंगे। ये दिया है आपको इन्फॉर्मेशन, फोर्थ वाले में आपको n निकालना है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू दी है, n नहीं दिया है, तो इस फॉर्मूले में जब लगाएंगे तो an दिया है 3.6 = इसमें a दिया है -18.9, और प्लस n की वैल्यू नहीं दी तो n को n ही रहने देंगे। d इसमें दिया है 2.5। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 3.6 18 - 9 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस 18.9 हो गया, इधर n - 1 को ऐसे ही रहने देंगे और 2.5 को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को आपको प्लस कर लेना है सिंपली, तो देखिए कितना आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.5 = यहाँ हम इसको ऐसे ही लिखेंगे n - 1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 को यहाँ डिवाइड करना है आपको, तो 22.5 डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं 2.5, और ये हो गया n - 1। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना। ये देखिए एक नंबर के बाद डेसिमल है दोनों में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो इसको हम हटा सकते हैं दोनों में से डेसिमल। अब इसको 5 से कैंसिल करते हैं। 5 5 ज़ा 25, देन 5 4 ज़ा 20, एंड 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से कट जाएगा, ये हो गया 9। तो क्या बच रहा है, हम इसको इसके नीचे यहाँ कर लेता हूँ। 9 = n - 1, ये 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 9 से, तो जो n की वैल्यू है वो आ रही है 10। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू आ रही है 10। आया समझ में? तो ये हुआ थर्ड वाला। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है, इसका लास्ट है, इसको हम कर लेते हैं। यही है, यहाँ पे फिर से an निकालना है, और बाकी टर्म जो है वैल्यूज जो दी है, तो an आप ऐसे ही रहने देंगे। a की जगह है 3.5, फिर n कितना है 105 - 1, और d कितना दिया है, d इसमें दिया है 0। देखिए अब तो d 0 दिया है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, तो an कितना आएगा, an 3.5 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 3.5 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन में इसके अंदर 2 सब क्वेश्चन हैं इसके। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है 38th टर्म ऑफ एन एपी 10 7 4 क्या होगा। यानी ये एक एपी है, इसका जो 30th टर्म है, 30वां जो नंबर है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए
10, ठीक है, 7, 4, इस तरह से नंबर चला आ रहा है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है an। ठीक है, a कितना है इस सीक्वेंस में? देखिए यहाँ पे जो a है ये है 10, ठीक है। d कितना है? d इन दोनों का डिफरेंस यानी 7 माइनस 10 करेंगे। ध्यान रखना 10 माइनस 7 नहीं करना, कई बच्चे गलती करते हैं कि 10 माइनस 7 करेंगे तो +3 आंसर आ जाएगा, लेकिन 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 आंसर करना आएगा इसका d का, क्योंकि हमेशा हायर टर्म माइनस लोअर टर्म होता है डिफरेंस। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका d है -3 और n, तो ये क्वेश्चन में दिया 38 टर्म निकालना है, तो n हो गया आपका 30। अब ये सारे जो वैल्यूज है इस फॉर्मूले में अपन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a 38 टर्म इज इक्वल टू a की वैल्यू है 10 प्लस n हो गया आपका 30 माइनस 1 कर देंगे इसमें इंटू d यहाँ पे है -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1 हो गया 29 इंटू -3 कर देंगे इसमें। ठीक है, अब कितना हो गया, ये देखिए ये माइनस साइन है यहाँ पे तो ये बीच में है, ये माइनस हो जाएगा, एंड 3 9 जा 27 एंड 3 2 जा 6 7 8 87 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो -77 आ रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। तो जो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन है ये है -77। ठीक है, अब देखिए वैसे ही आपको अब सेकंड में भी करना है। अब देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ, सीक्वेंस जो दिया हुआ है -3 -12 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना है, 11th टर्म निकालना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया वो पहले लिख लें, a दिया है -3, d आप कैसे निकालेंगे, ये दो टर्म को माइनस करके, पहले ये लिखना, ये लिख फिर बाद में ये, या चाहे इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। चलो हम इनको माइनस कर लेते हैं, 2 देन माइनस ऑफ -12। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस हाफ, इनका एलसीएम से आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/2। तो जो d आ रहा है ये पॉजिटिव में इसकी वैल्यू है, ये 5/2 है। a दिया है -3 और आपका जो n हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पे आपको a 11th टर्म निकालना है। a की वैल्यू रखेंगे -3, n कितना हो गया, n है आपका ये 11th है तो 11 माइनस 1, और d कितना है 5/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5/2। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो गया 11 माइनस 1 10 हो गया, फिर इंटू 5/2, फिर 2 से 1 कट जाएगा, 2 5 10 होता है, -3 प्लस 5 5 25 हो गया, 25 में से 3 माइनस करना है तो आंसर आ गया 22। तो ये देखिए 22 सेकंड का आंसर आ रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। तो आया समझ में, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। तो हम अगला क्वेश्चन अब करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे है। यहाँ पे एपी यहाँ सीक्वेंस दिया और कुछ बॉक्स दिए हैं, इस बॉक्स में कोई नंबर आएगा, एपी सीक्वेंस का नंबर होगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें 2, फिर एक बॉक्स और फिर ये 26। तो ये एक सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक सीक्वेंस है। तो इसमें आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ बीच में क्या नंबर आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए तो यहाँ ये जो क्या है, ये जो 2 दिया ये पहला नंबर है, फर्स्ट टर्म है, तो a है हमारा 2। ठीक है, ये पहला टर्म, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब तीसरा टर्म हमको पता है a3 है 26। तो हम क्या करेंगे, ये दो इंफॉर्मेशन से हम निकालेंगे कि ये जो सीक्वेंस है इसमें डिफरेंस कितना आना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह आपको रखना है 3। ठीक है, तो ये हो गया a3 इज इक्वल टू, अब a जो है a2 है तो मैं 2 रख लेता हूँ, और सॉरी a3 तो दिया हुआ है, ठीक है, हमें 3 निकालना है a3, तो इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ। हमको फॉर थर्ड टर्म अगर मैं लिखूँ तो an a3 हो जाएगा, और a3 दिया है 26, a दिया है 2 प्लस n, थर्ड टर्म हम बोल रहे हैं तो n है हमारा 3 माइनस 1 फिर इंटू डी। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो 26 इज इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी। अब ये 2 को आप यहाँ ले जाकर 26 से माइनस कर देंगे, और इस तरफ बचा 2 इंटू डी, ये कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 2 इंटू डी। अब 2 को 24 को नीचे लेकर डिवाइड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो डी की जो वैल्यू आ रही है
12 आ रही है। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है जिसमें जो डी की वैल्यू है वो 12 है। तो इस हिसाब से आप जब सेकंड टर्म निकालेंगे a2 क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे ना। यदि हम n को रख दें 2 तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 डी, तो ये वही है। तो अब आप a2 जब निकालेंगे सेकंड टर्म, a2 का मतलब सेकंड टर्म, a तो वही है आपका फर्स्ट टर्म है 2, फिर 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया, और d हमने निकाला है 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। तो a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 12, और यानी इसका मतलब हो गया 14, 2 प्लस 12 होता है 14। तो यहाँ पे इस बॉक्स में जो नंबर आएगा वो आएगा 14। ठीक है, तो आया समझ में। तो ये जो एक एपी सीक्वेंस बनेगी, आपको डी निकालना है अगर नहीं दिया है, या ए निकालना पड़ेगा या एन निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला वही है, बेसिक फॉर्मूला, इसी की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए 2 बॉक्स जो है ये एम्प्टी है, तो उसमें कौन सा नंबर आएगा अकॉर्डिंग टू दैट एपी, ये हमको भरना है। तो देखिए ये जो पहला बॉक्स है वो तो खाली है, यानी हमको ए नहीं दिया, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है। फिर दूसरा नंबर है 13, मतलब हम लिखेंगे a2 है 13 सेकंड टर्म, और तीसरा नंबर नहीं दिया है, फिर चौथा नंबर दिया है, तो ये है आपके लिए a4, और a4 दिया है आपके लिए 3। ठीक है, अब ये 2 इंफॉर्मेशन से आपको क्या निकालना है, a और d निकालना है। हमें हर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए a और d चाहिए, तो यहाँ दोनों ही नहीं दिया है। तो देखिए हम पहले इंफॉर्मेशन से एक इक्वेशन बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे an हम सेकेंड टर्म ले रहे हैं, तो उसके जगह लिखेंगे 13, और a तो नहीं दिया तो a को a ही लिखेंगे। n यहाँ पे क्या लेंगे, हम लेंगे 2, क्योंकि सेकेंड टर्म की बात चल रही है, तो ये 2 माइनस 1 इंटू डी को डी ही रहने देना है। फिर ये क्या हो गया, 13 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और 1 इंटू डी डी हो गया। तो ये देखिए क्या बना, ये मिला आपको एक इक्वेशन, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल इक्वेशन का यहाँ इस्तेमाल है। इस एपी वाले क्वेश्चन में हम 2 वेरिएबल इक्वेशन बना रहे हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है a और d के फॉर्म में आ रहा है। अब यही जो इक्वेशन हमने बनाया फर्स्ट कंडीशन से, सेकंड इन्फॉर्मेशन a4 वाली है, उससे भी हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे a4 के लिए, n यहाँ 4 हो जाएगा, तो a4 में 3 लिखेंगे, और इधर इक्वल टू a की जगह आप a ही रहने देंगे, प्लस ये फोर्थ टर्म है, तो यहाँ n की जगह 4 लिखेंगे आप, 4 माइनस 1 हो जाएगा ये, इंटू डी, डी को डी ही रहने देंगे। ये हमने इससे ये इक्वेशन बना लिया है, ये इक्वेशन यूज करते हुए। अब 3 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 हो गया 3 इंटू डी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक है, तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस करें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 माइनस 13 माइनस 10 हो गया, इधर a माइनस है ये कट जाएगा, एंड 3d माइनस d, ये कितना हो जाएगा 2d। अब 2 को यहाँ 10 में डिवाइड कर देंगे, तो d की जो वैल्यू आ जाएगी -5। तो हमको d मिल गया, d मिल गया -5। अब हमको निकालना a, तो ये d की वैल्यू -5 इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए a -5 को इधर ले जाएंगे तो 13 प्लस 5 हो जाएगा, ये आपकी a की वैल्यू। 13 प्लस 5 कितना हो गया, ये हो गया 18। तो जो a की वैल्यू है ये है 18, और d की वैल्यू है ये है -5। अब सिंपली आपको ये वैल्यू रख देनी है, जो फर्स्ट टर्म a होगा आपका यहाँ पे, ये तो 18 ही होगा। फिर अगला टर्म कैसे आएगा, 18 में -5 करो 13 आ गया। फिर ये कैसे आएगा, 13 में फिर -5 कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, और फिर 8 में -5 करो तो 3 आ गया, तो एक सीक्वेंस बन गई। तो इस तरह से हमने ये बॉक्स को भर लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में a और d आपको मालूम होना चाहिए। अगर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा जो भी इंफॉर्मेशन दी है। आया समझ में। अब हम वैसे ही अब करते हैं थर्ड वाला। देखिए अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ, यानी a आपको दिया है 5, सेकंड और थर्ड टर्म निकालना है। ये फोर्थ टर्म है, यानी a4 आपको दिया है,
9 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दिया है, चाहे तो आप इसी में कर सकते हैं, चाहे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये 9 2 = 18 + 1 19 हो गया, तो 19/2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए तो दिया है, आपको डी निकालना है। केवल एक ही इक्वेशन बनेगी इस कंडीशन से, तो an = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। n की जगह यहाँ 4 रखेंगे, तो ये an की जगह हो गया 19/2, इधर हो गया a की वैल्यू यहाँ पे दी है 5 + n - 1। ठीक है, n यहाँ पे दिया है 4 है, फोर्थ टर्म है ये 19/2, तो 4 - 1 × d। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ 19/2 है, इसको पॉइंट में अगर कन्वर्ट करूँ तो 9.5 हो जाता है। ये 5 को फिर मैं LHS में ले जाऊँगा, तो ये -5 हो गया, और इधर कितना हो गया 4 - 1 3 × d। इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखिए 9.5 - 5 करेंगे तो 4.5 हो गया, = 3 × d। अब 3 को आप 4.5 के नीचे आप ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, यानी 1.5 आया डी की वैल्यू। और इसको फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो ये 3.2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको मिल गया डी। अब आप क्या करना है, आपको सेकंड टर्म निकालना है। तो सेकंड टर्म के लिए क्या करना है, 5 में आपको डी ऐड कर देना है। तो देखिए 5 + d मैं ये करना चाहता हूँ, 3 + 2 ऐड करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम तो 2 ही होगा, फिर 5 × 2 = 10 + 3 हो जाएगा, ये हो गया 13/2। ठीक है, तो अगला टर्म है 13/2। आप चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मिक्स्ड फॉर्म दिया है, आप मिक्स्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हैं। आपको मिक्स्ड फॉर्म कन्वर्ट करना अगर नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए, इसको डिवाइड करना है सिंपली, तो 2 × 6 = 12 हुआ, और ये आया रिमाइंडर 1, तो हम इसको लिखते हैं 6 1/2। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिखेंगे, दोनों में आपका आंसर सही माना जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या नंबर आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो है मैं यहाँ भी इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करता हूँ, 13/2 लिखता हूँ। अब इसमें फिर मैं ऐड करूँगा, कितना ऐड करूँगा, d यानी 3/2। तो अगला जो टर्म आ जाएगा, मैं इसको यहाँ रब कर देता हूँ। अगले के लिए हम कर रहे हैं 13/2 में प्लस फिर 3/2 करेंगे। अब देखिए एलसीएम तो यहाँ 2 ही रहेगा, सिंपली ऊपर 13 + 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 16/2, ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 8 = 16 होता है। तो अगला जो टर्म है यहाँ पे बॉक्स में आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह देखिए ये थर्ड भी होता है हमारा कंप्लीट। अब वैसे हम फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे 4 बॉक्स आपको फिल करना है, तो ए और डी पहले हम निकालेंगे, फिर इसको करेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए देख लीजिए, पहला टर्म जो है a है -4 दिया है, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 टर्म है, यानी हम इसको लिखेंगे a6, ये दिया है 6। a दिया है, आपको d निकालना पड़ेगा, तो हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। क्या इक्वेशन है, an = a + n - 1 × d। an की जगह आप लिखेंगे 6, a दिया है -4, n की जगह आप लिखेंगे 6 - 1 × d। अब इसको सॉल्व करके d निकाल लेंगे, -4 को इधर ले आते हैं, तो +4 हो गया, इस तरफ है 6 - 1 हो गया 5 × d। अब ये कितना हो गया 10 = 5d, 5 को 10 के नीचे ले जाएंगे, तो ये d आ जाएगा कट के, d की वैल्यू आ रही है 2। यहाँ पर d की वैल्यू 2 आ गई, तो अब देखिए आप, अब बहुत आसान है। अब इसका अगला टर्म आपको निकालना है, तो -4 में 2 को जोड़ देंगे, तो -4 + 2 कितना होता है, -2 हो जाएगा, तो यहाँ -2 लिख देंगे। फिर अगला बॉक्स में नंबर भरना है, तो -2 में और 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। तो इस तरह से आप 2 2 जोड़ते जाएंगे, एक कॉमन डिफरेंस 2 है, आप सारे बॉक्स लाइन से भर सकते हैं। आया समझ में। अब हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया है, तो आपको 2 इक्वेशन बना के पहले a और जो d है उसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ये आपको दिया है 38 क्या है, ये सेकंड टर्म है, पहले तो ये आप समझ लीजिए, ये 38 जो है सेकंड टर्म है, तो इससे एक इक्वेशन बनेगी। अब सेकंड टर्म की इक्वेशन क्या बनेगी, हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, an = a + n - 1 × d। अब an की जगह आपको लिखना है 38,
इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह आपको क्या लिखना है, ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, इसलिए 2 माइनस 1 इंटू डी और 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ये बन गया आपके लिए पहला इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन से। ठीक है, अब दूसरा ये दिया है 22, ये कौन सा टर्म है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स्थ टर्म है, यानी आपको दिया है a6 की वैल्यू दी है -22। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले में जब पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो an की जगह तो -22 आ गया, a को ऐसे ही रहने देना है, n की जगह जो है वो आएगी इसकी वैल्यू 6 -1 और d को d ही रहने देना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -22 इज इक्वल टू ए प्लस ये कितना हो गया 5d। तो ये सेकंड इक्वेशन, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ। 38 इक्वल टू ए प्लस डी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 38 इक्वल टू ए प्लस डी यहाँ लिख लेते हैं, ए प्लस डी। ठीक है, मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि मैं उनको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये जब प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया 0 एंड ये 60 हो गया, ए और एक कट जाएगा, प्लस ए माइनस ए, डी -5d -4d हो जाएगा, 4 को आप 60 के नीचे ले जाइए, तो d इक्वल टू माइनस भी साइन ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15। तो जो d की वैल्यू आ रही है -15 आ रही है। अब आपको a निकालना है, ये फर्स्ट इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। 38 इक्वल टू a, d की जगह -15 रख देंगे। अब 15 को इधर ला के जोड़ देना आपको, 38 प्लस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू a। अब a की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 53। तो देखिए a आ रहा है 53 और d आ रहा है -15। तो अब ये वैल्यू यहाँ हम रखते हैं। पहला तो नंबर, पहला बॉक्स तो 53 का आ गया, फिर 38 है। अब 38 के बाद जो बॉक्स आएगा उसमें आपको 15 माइनस करना है, क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव में। अगर इसमें से हम 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 23। अगला जो नंबर है 23 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें फिर 15 माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। अब 8 में से फिर 15 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू -7 आ जाएगी। तो इस तरह कौन कौन से नंबर बॉक्स में आ रहे हैं, 53, 23, 8 एंड -7, और इस तरह से हमने सारे बॉक्स भर दिए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम यहाँ क्या दिया, विच टर्म ऑफ एन एपी दिया है इस 78, यानी आपको निकालना है कि कौन, ये एपी एक बन रही है 3, 8, 13, 18, इसको जोड़ते जाएंगे, आगे आगे बनते जाएगा। तो कौन से टर्म, कौन से नंबर वाला जो टर्म है वो 78 कब आएगा, किस पोजीशन पे आएगा, ये निकालना है। तो एक्चुअली इसमें निकालना क्या है आपको निकालना है n। ठीक है, और आपको क्या दिया है इस एपी में, देखिए a तो दिया है 3, d कितना है, इनको माइनस करेंगे, 8 - 3 होता है 5, और आपको दिया है an है 78। ठीक है, 78 यानी nth टर्म है, ये कौन सा होगा आपको निकालना है। तो n जो है, सॉरी ये 78 दिया है, आपको n निकालना है। तो फॉर्मूले में आपको पुट करना है बस, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an देखिए कितना है 78, a कितना है 3 है, प्लस n तो आपको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, d की जगह आपको लिखना है 5। ठीक है, अब देखिए 3 को यहाँ ले जाएंगे, 78 - 3 करेंगे, फिर यहाँ n-1 इंटू 5 हो जाएगा, 78 - 3 हो गया 75, फिर इधर n-1 इंटू 5। ये 5 को आपको 75 पे नीचे लाना है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 = 25, यानी 15 हो गया। तो 15 इज इक्वल टू n-1, 1 को इधर ले जाएंगे, तो 15 + 1 इज इक्वल टू n, तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू n। तो देखिए n की जो वैल्यू आ रही है इसमें 16 आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि इस सीक्वेंस में जो 16th वाला टर्म होगा वो होगा 78। आया समझ में। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, यहाँ पे इसके अंदर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे एपी सीक्वेंस दिया है और बोला क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया 7, 13, 19, और कहाँ तक ये सीक्वेंस गया है 205 तक गया है। तो इसका मतलब ये है कि 7 और 205 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे, ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको n निकालना है। जो एपी का जो फॉर्मूला है nth टर्म का, उसका n निकालना है, और
और इसमें दिया क्या है, ए की वैल्यू दी है 7, डी कितना है, डी होगा 13 माइनस 7 और 13 माइनस 7 होता है 6 और आपको ए एन जो दिया है ये लास्ट टर्म है, यही आपके लिए ए एन है और ये दिया है 205। आया समझ में। अब आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया है 205, ए दिया है 7, एन की वैल्यू निकालनी है और डी दिया है 6। अब 7 यहाँ ला के माइनस कर देंगे, 205 माइनस 7, इधर क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 6, ये कितना हो गया 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 को 198 के नीचे ले आएंगे तो 198 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये कट जाएगा 2 3 ज़ा एंड 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ रहा है, तो 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 33 प्लस 1, यानी n को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 34। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7 से लेके 205 तक ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हुए 34। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। वैसे ही आपको अब सेकंड पार्ट में भी करना है, इसमें भी आपको n निकालना है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले को देखिए, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले आप वो लिख लें। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, a तो है पहला टर्म यानी 18 और d क्या है, d आपको इसको और इसको माइनस करना है, चाहे इसको और इसको माइनस कर ले, चाहे इसको और इसको माइनस कर ले। ठीक है, तो यदि मैं इनको माइनस करता हूँ 15 1/2 माइनस 18 करना है, तो इसको पहले आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 15 या 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18 ऐसा हो जाएगा। आप इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 होगा, ये 31 और ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस 36, तो ये इसको माइनस करेंगे तो माइनस 5/2। तो d की वैल्यू तो आ रही है माइनस 5/2 और ए एन यहाँ पे कितना है, माइनस 47 है, ए एन है माइनस 47। अब जो फॉर्मूला आपके पास है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ए एन हो गया माइनस 47, ये हो गया 18, फिर एन माइनस 1 एन तो निकालना है और डी की वैल्यू हो गई माइनस 5/2। ठीक है, अब 18 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 हो गया। अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है, 7 प्लस 8 हो गया 15 और 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ये हो गया माइनस 65 और इधर है माइनस 5/2 और n माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, 5/2 को इधर ट्रांसफर करेंगे 65 के पास, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 65 इंटू 2 और 5 नीचे चला जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस तो कट जाएगा और ये भी इससे कट जाएगा और इस तरफ क्या है n माइनस 1 बचा है ये वाला। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो 13 इंटू 2 बचा है LHS में और इधर बचा है n माइनस 1, 13 2 ज़ा 26 होता है और इधर n प्लस 1, n1 को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा तो n हो जाएगा 27, 26 प्लस 1 27। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 27, यानी टोटल 18 से लेके माइनस 47 के बीच 27 टर्म्स हैं इस AP सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये हुआ फिफ्थ क्वेश्चन इसका। अब हम करते हैं अगला सिक्स्थ क्वेश्चन। ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ AP। ये AP दिया है, ये AP का टर्म है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ये आपको n दिया है, आपको n निकालना है और चेक वो ये जो टर्म है सीक्वेंस में बीच में कहीं आएगा भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये जो टर्म है इसके बीच वाला जो ओमिट हो रहा है नंबर वो वाला टर्म है, तो ये कैसे पता चलेगा। यदि हमने इसका n निकाला, इसको n मान के, और n अगर होल नंबर आया तो ये तो इस AP का टर्म होगा, लेकिन n अगर फ्रैक्शन में आया, जैसे 5/2 13/3 इस तरीके से कोई फ्रैक्शन में अगर आया तो ये जो है इस AP का टर्म नहीं होगा। तो n है होल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, a तो है 11, d है 8, माइनस 11 करेंगे तो कितना होगा -3, फिर a n दिया है आपके लिए -150। अब ये फॉर्मूले में आप लगाएंगे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। a n की जगह -150, a है आपका 11, n तो निकालना है और d है -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए -150, ये 11 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो -11 हो गया, तो इधर n माइनस 1 इंटू -3 है। अब इधर कर लेते हैं, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए -161 हो जाएगा और इधर कितना हुआ a-1 इंटू -3। अगले स्टेप में 3 को इसके नीचे ले आते हैं
तो -161 और ये हो गया -3 और इधर n-1। अब इसको काट देते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा। अब 1 को भी इधर ले आएंगे तो 161/3 + 1 = n हो गया। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 एलसीएम हो गया, फिर 161 + 3 हो जाएगा इसके साथ, और ये कितना हो गया, 161 को ऐड कर देंगे 3 से तो 164 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 = n। अब ये जो है n की जो वैल्यू आई है 164/3 आई है। अब देखना क्या ये कट रहा है कि नहीं, ये प्रॉपर जो है होल नंबर बन रहा है कि नहीं, इसको कैंसिल करके देखेंगे तो ये कितना आ रहा है इसमें, ये जो है कैंसिल नहीं हो रहा है, ये फ्रैक्शन के टर्म्स में ही आ रहा है। ठीक है, कैंसिल कब होगा ये देखिए, इनको प्लस कर लो आप, 6 + 4 होता है 10 एंड 10 + 1 होता है 11। कोई भी जो नंबर है 3 से तभी डिवाइड होगा जब इनके नंबर को जोड़ने से जो नंबर आता है वो 3 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे इनको सबको जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो इसका ये मतलब है ये जो है इसका टर्म, इट इज़ नॉट एन टर्म ऑफ दिस एपी, ये एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर ये होल नंबर होता तब हम कहते ये इसका टर्म है। ठीक है, तो ये हुआ 6th क्वेश्चन। अब हम इसका अगला करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एपी सीक्वेंस का। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो यहाँ पे दिया क्या है, देखिए A11 दिया है, 11th टर्म मतलब A11 ये दिया है 38, फिर 16th टर्म यानी A16 दिया है, ये दिया है 73। अब आपको निकालना क्या है, 31st यानी A31st टर्म क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको 2 इक्वेशन बनाना है, A और D की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको A31 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या दिया है, A11 दिया है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है AN = A + n-1D। ठीक है, तो इसमें A11 का मतलब है AN यहाँ दिया है 38। ठीक है, A नहीं मालूम है, n क्या लेंगे, ये 11th टर्म है 38, तो n की वैल्यू यहाँ पे 11 होगी और इंटू डी। ठीक है, तो इससे आपका एक इक्वेशन बनेगा, और क्या बनेगा देखिए, 38 = A, 11 - 1 हो गया 10 और इंटू डी। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये बना फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकंड कंडीशन से आप सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। आपको दिया है A16 दिया है, अब इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो A16 एक्चुअली AN हो गया आपके लिए, ये 73 हो गया। A तो ऐसे ही है, नहीं निकालना है आपको। N जो है कौन सा टर्म है, 16 टर्म है, तो n की जगह आप 16 लिखेंगे, फिर -1 इंटू डी। अब देखिए 73 = A + 16 - 1 हो गया 5 इंटू डी। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे कैसे, मैं ये इक्वेशन को इसके नीचे लिखता हूँ, 38 = A + 10D। ठीक है, तो ये है सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उससे हमको क्या हो जाएगा, A एलिमिनेट हो जाएगा और हम D की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये हो गया 13 - 8 5 हो गया, 6 - 3 3 हो गया, और इधर A से A कट जाएगा, 15 - 10D हो गया 5D। अब 5 को इसके नीचे ले जाएंगे तो D हो गया 35/5 विच इज़ = 7। तो देखिए D की वैल्यू तो हमको 7 मिल गई। अब हम A निकालेंगे कौन से इक्वेशन से, फर्स्ट या सेकंड किसी से भी निकाल सकते हैं। तो मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, 38 = A + 10, D की जगह आपको 7 लिखना है, तो 38 = A + 70, फिर 70 को उधर लाकर माइनस करना है, फिर 38 - 70 करेंगे = A। तो देखिए A की वैल्यू कितना आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 -32 A की वैल्यू आ रही है। अब A मिल गया आपको, D मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, A31 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ रब कर रहा हूँ बोर्ड को। अब देखिए A31 आपको निकालना है, तो ये क्या होगा, A + 31 - 1 इंटू D ऐसा होगा। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा A31 निकालने के लिए। अब A हम निकाल चुके हैं, A है हमारा -32 + 31 - 1 करेंगे तो 30 हो गया। D की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है।
बस अब इसको सॉल्व कर लेना, -32 7 3 21 होगा। अब इसको आप माइनस कर लो, तो इसकी वैल्यू आ रही है 178। ठीक है, तो जब माइनस करते हैं इनको 178 इसकी वैल्यू आ रही, तो ये क्या है एक्चुअली आपका जो 31st टर्म है यानी A31, ये 31st टर्म है अकॉर्डिंग टू दिस AP। तो ये हुआ इसका आंसर, और इसी के साथ ये 7 क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में और बाकी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चंस तक है, तो जो हम आज इस क्लास में हम केवल 7 क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम अगली क्लास में करेंगे, कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और इसके बाद और भी क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी लेंदी है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।